क्लास 12। कल हमने आपको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो सुनेंगे। एक्चुअली में मोलर कंडक्टिविटी क्या था, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होता था उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते थे। अब सर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल है लैम्डा और यहाँ पे लिखेंगे m। वो मोलर कंडक्टिविटी थी। मोलरिटी की डेफिनेशन में एक मोल सॉलिड, मोल्स ऑफ सॉलिड आता है। तो मैंने बोला था एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो इसमें इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा? इक्विवेलेंट आएगा। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होता है दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू वी। तो आपको पता है नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है सर? नॉर्मलिटी बराबर आपने बताया था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। तो नॉर्मलिटी को लिखा कैपिटल एन से। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने ग्राम इक्विवेलेंट है? सर डेफिनेशन है ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से है। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया? v। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 1 अपॉन n। वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में था तो ये आपका आ जाएगा k अपॉन n नॉर्मलिटी। लेकिन आपको ये ग्राम इक्विवेलेंट में दिया जाएगा तो कैपेम केजी सेंटीमीटर दिया जाएगा। तो k इंटू 1000 यहाँ पे नॉर्मलिटी। जब वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में है तो 1 अपॉन n रखोगे ml में आ जाएगा। तो आपका किस में हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बात सुन गई? ठीक। k इंटू n। अच्छा, ये आपका हो गया। अगर दोनों में रिलेशन की बात करो, रिलेशन बिटवीन कैपेम एंड लैम्डा n। कैपेम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा n क्या है? लैम्डा क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सर कैपेम बराबर होता है k इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी और दिस इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो k 1000 कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक। तो आपका क्या बचेगा? कैपेम अपॉन लैम्डा n इक्वल टू कैपिटल n ऊपर जाएगा, स्मॉल m नीचे आ जाएगा। नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी। और आपको पता है नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो कहीं एक पे रख दो। अच्छा सर नॉर्मलिटी बराबर अगर मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर रखोगे तो कैपेम अपॉन लैम्डा n। नॉर्मलिटी की जगह रखा मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और यहाँ पे रखा मोलरिटी से मोलरिटी सही हो गई। तो आपका क्या आ गया? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन
इज इक्वल टू द वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो दोनों में रिलेशन क्या आया, मैं यहाँ लिखूं साफ साफ रिलेशन, देखो क्या रिलेशन आया, मोलर कंडक्टिविटी बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर किसी की आपको मोलर कंडक्टिविटी पता है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता है, उसमें वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगी। जो भी हो डिवाइड करके हम लोग कर लेंगे, तो कुल मिला के ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, यहाँ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और वहां पे 1 मोल क्या था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन हो गया, पक्की बात। तो कुल मिलाकर आप लोग पढ़ रहे थे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, उससे मैंने रिलेशन पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी में पढ़ी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ी। अब इस पे थोड़ा आगे चल रहे हैं, कोलॉस लॉ पे। किस पे चल रहे हैं, कोलॉस लॉ पे। इसको नोट करिए एक सेकंड में। अब पढ़ेंगे इसके बाद कोलॉस लॉ। क्या है कोलॉस लॉ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कोलॉस लॉ में। क्या सुनिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो मान लो आपका इलेक्ट्रोलाइट है Ad, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है Ad, और Ad इलेक्ट्रोलाइट आपका किससे मिलके बना होगा, A+ और B- से मिलके बना होगा। ठीक, तो क्या कहता है कोलॉस लॉ, कोलॉस लॉ कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, यहां बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ad, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ad at infinite dilution, at infinite dilution, what is the Colas law, at constant temperature, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, वो मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे थी, वहां पे Km बराबर K/C था, C मतलब एट एनी कंसंट्रेशन। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट लाइक Ad, ये किसके बराबर होती है सर, ये होती है उनके जो इंडिविजुअल आयंस हैं, Ad के इंडिविजुअल कौन आयन है, A+ और D-, इनकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के सम के बराबर होती है। मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Ad इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ A+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज D-। ओके, इजी एग्जांपल, Km इनफाइनाइट NaCl, पहले इसको पढ़ना सीख लो, बहुत बड़ी बात है तुम लोगों के लिए, तो यही काफी है, पढ़ना सीख गए। इसको क्या पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl किससे मिलके बना होता है सर, NaCl मुझे पता है, ये मिलके बनता है Na+ और Cl- से, कड़ा कड़ा कड़ा। तो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Na+ प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl-, क्योंकि ये इसके आयंस हैं। एक और देख लो भाई, Km इनफाइनाइट कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड किससे मिलकर बनता है, CaCl2 मिलकर बनता है Ca+2 और 2Cl-, 2Cl नहीं 2Cl-। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Ca+2 प्लस जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे आते हैं आयंस में, उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 इनटू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ Cl-, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो कोलॉस ने क्या बताया कि किसी भी कंसंट्रेशन पे एट कांस्टेंट टेंपरेचर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायल्यूशन
इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस। बस में ठीक है, ये कोलॉस लॉ है। इस कोलॉस लॉ से थोड़ा आगे चलते हैं, काम की चीज देखते हैं, बहुत अच्छी काम की चीज है, इसको रफ करेंगे। इससे एक डेफिनेशन निकाली गई, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की ऑलरेडी डेफिनेशन पता है हम लोगों को, अल्फा से इसको इंडिकेट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल से जो टूटता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ थोड़ा अल्फा अलग हटके है। यहाँ अल्फा क्या है? इन्होंने बताया कि अल्फा कैसे निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो उन्होंने बताया अल्फा इक्वल टू कैपएम अपॉन कैपएम इनफाइनाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is the ratio of molar conductivity at any concentration. This is Kpm, molar conductivity. Molar conductivity at any concentration to the molar conductivity at infinite dimension. इसको क्या बोलेंगे? It is the ratio of molar conductivity at any concentration to the molar conductivity at infinite dilution. So this is alpha Kpm upon Kpm infinite. This is known as the degree of dissociation. ठीक है, इसका एक्चुअली न्यूमेरिकल कैसे आता है? इसका न्यूमेरिकल आता है कि मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी, कोलॉस लॉ, इनको मिला के और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मिला के एक न्यूमेरिकल बना देता है। उसमें होता क्या, जैसे समझना, एक मान लो इलेक्ट्रोलाइट है CH3COO, सबसे बढ़िया है, पूरे जीवन भर पढ़ते आते हैं, बुढ़ापे तक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। दिस इज डिसोसिएट इनटू CH3COO माइनस एंड H+। इसमें टूटेगा टाइम t बराबर 0 पर, इसकी कंसंट्रेशन C थी, ये 0 था, ये 0 था। एक सेकंड वेट करिए, ये 0 था, टाइम t पर इसमें से अल्फा टूट जाएगा C 1 माइनस अल्फा, तो C अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता ही है, एक मोल से जो टूटता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब कोई चीज एक मोल से टूटती है दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो C माइनस C अल्फा, दिस इज C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा। कोई दिक्कत? तो इसके लिए अगर एसिड कांस्टेंट, ये एसिड है तो इसका एसिड कांस्टेंट क्या होगा? कि एसिड कांस्टेंट आपका हो गया कि एसिड कांस्टेंट होता क्या? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट X प्लस कंसंट्रेशन CH3COO माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन, यही तो होगा। बोलो, यहाँ लिख रहे हैं X प्लस कंसंट्रेशन K एसिड कांस्टेंट C अल्फा CH3COOH C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। C से C कट गया, K बराबर आ गया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, K बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में होता क्या, आपको कंसंट्रेशन दी जाती है, ये अल्फा आप निकालते हो। अल्फा कैसे निकालोगे? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन से, इससे कैपएम अपॉन कैपएम इनफाइनाइट से न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर वहां से निकल के आएगा उसका एसिड कांस्टेंट। बात समझ आई? इसको नोट कर, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, नोट हो गया? गुड। देखो न्यूमेरिकल भाई, है ना, न्यूमेरिकल देखेंगे, बढ़िया न्यूमेरिकल देख लें। अच्छा सर, आप बातें वो बनाते हो, न्यूमेरिकल भी लगवा दे बैठा हूँ। देखो क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड सॉल्यूशन concentration
H 0.002048 molar have conductivity 80 सीमन पर सेंटीमीटर, 80 सीमन पर सेंटीमीटर, ओके। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट infinite dilution is 390.5 सीमन centimeter square mole inverse. Then what is the acid constant? acid constant क्या होगा? क्वेश्चन ये है, मीन्स आपको निकालना है Ka। अच्छा, K बोले तो एसिड कांस्टेंट। चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। ये इधर का पार्ट बनाया, ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, ये टूटेगा CH3COO- और H प्लस में। पूरी कहानी दोबारा बता रहे हैं। शुरुआत में C ये 0 ये 0, कुछ टाइम बाद C1 माइनस अल्फा, दिस इज C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा। तो Ka बराबर क्या आया था? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, कुछ ऐसे ही आया था। अभी आप तो ये C से C साइड हो गया था, तो एसिड कांस्टेंट बराबर आया C अल्फा स्क्वायर इंटू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आया था एसिड कांस्टेंट। अभी हर पिछले लेक्चर में देखा था, अभी जस्ट एक सेकंड पहले। K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर हमें C पता है, कंसंट्रेशन दे रखी है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। मुझे क्या पता नहीं है? मुझे पता नहीं है अल्फा, मुझे अल्फा निकालना है। वो अल्फा निकालने के लिए भी हाफ थीम रेडी किया था। अल्फा क्या होता था? Kpm इनफाइनाइट। Kpm इनफाइनाइट भी मुझे पता है। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, कह रहा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इज इतनी। मुझे ये भी पता है। मुझे क्या निकालना है? Kpm। अगर मैं Kpm निकालूं तो हमारा काम हो जाएगा। और Kpm निकालने का फार्मूला क्या है? Kpm बराबर K × 1000 अपॉन C, यही है। और मुझे K भी पता है। K कितना है? 80 × 1000 अपॉन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000 वाला फार्मूला लगाया। जब आप 1000 वाला फार्मूला नहीं लगाओगे तो उसको मोल पर लीटर क्यों में रखोगे? वहां पे कंडक्टिविटी को भी चेंज करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सीमन पर सेंटीमीटर में दी गई है। हमने क्या बोल दिया कि देखिए समझ पाए, हमने बोला कि आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि मोलर कंडक्टिविटी के दो फार्मूले क्या था, एक ये था और एक ये वाला था, ये था। इसमें मैंने बताया था कंडक्टिविटी रखोगे सीमन पर मीटर में और कंसंट्रेशन रखोगे मोल पर मीटर क्यूब में। मुझे कंडक्टिविटी सीमन पर सेंटीमीटर में दी गई है। अच्छा, लेकिन इस वाले फार्मूला में कंडक्टिविटी सीमन पर सेंटीमीटर में रख सकते हैं। ये 1000 तो रखा ही रहेगा। कंसंट्रेशन इसमें हम रख सकते हैं मोल पर लीटर में, और मुझे मोल पर लीटर में ही दी गई है। तो हम क्यों फालतू में ब्याज लें कि पहले कंडक्टिविटी को सीमन पर मीटर में बदलें और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन को मोल पर मीटर क्यूब में बदलें, जबकि मैंने बताया कैसे बताया। ठीक है, जब हम सीधे से काम चल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करें। तो अपॉन C कितना है? C है 0.00208। ठीक, यहां से Kpm निकल के आएगा। मान लो Kpm निकल गया है इतना, तो Kpm की वैल्यू रखी इतना अपॉन Kpm इनफाइनाइट कितना है? मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायरेक्शन कितनी है? 390.5। ये मुझे पता है। यहां से निकल के आएगा अल्फा, अल्फा निकल के आया इतना, अल्फा कितना निकल गया है? इतना। तो यहाँ पे Ka बराबर, ये सॉल्व करोगे Kpm निकल के आएगा। इस Kpm की वैल्यू इसमें रख लोगे, बोलो भाई, एक सॉल्व करके Kpm निकालोगे। इस Kpm की वैल्यू इसमें रखी, मान लो ये सॉल्व करके आया तो Kpm रखा मैंने ये। Kpm इनफाइनाइट आपको दिया गया है। इनफाइनाइट डायल्यूशन पर एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दी गई है, वो रख दी। तो यहाँ से अल्फा निकल के आइए, जेल यहाँ पे आए। एसिड कांस्टेंट K निकालना है। C कंसंट्रेशन मुझे पता है कितनी,
0.2048। अल्फा कितना है, ये देखो अल्फा है, तो ये हो गया अल्फा कट 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 की पावर 2 अपॉन 1 माइनस कट 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 कट। ये अल्फा यहाँ सॉल्व करके निकालना घर पे, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ रखना, यहाँ से क्या निकल के आएगा, एसिड कांस्टेंट फॉर एस्टिक एसिड। फिर से सुन लो, क्वेश्चन है एस्टिक एसिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको दी गई है, कंडक्टिविटी एस्टिक एसिड की दी गई है, मोलर कंडक्टिविटी पे इनफाइनाइट डायल्यूशन पे एस्टिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। पूछा गया है एसिड कांस्टेंट क्या होता है, के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक, तो मुझे सी पता है, अल्फा पता नहीं है। अल्फा निकालने का फार्मूला है कैपेम अपॉन कैपेम इनफाइनाइट। कैपेम इनफाइनाइट मुझे पता है, मुझे अल्फा चाहिए, सॉरी मुझे कैपेम चाहिए, तो कैपेम निकालने का k × 1000 अपॉन सी। के किस में रखोगे, सीमन पर सेंटीमीटर में, और 1000 तो 1000 में रहेगा ही, सी मोल पर लीटर में रख सकते हैं इसमें, क्योंकि हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। अगर ये यूज करते तो k किस में रखते, सीमन पर मीटर में, और सी किस में रखते, मोल पर मीटर क्यूब में। इसको हटाओ, यहाँ से कैपेम निकल गया इतना, अब यहाँ अल्फा बराबर कैपेम अपॉन कैपेम इनफाइनाइट, ये अल्फा की वैल्यू, ये रख दी कैपेम की वैल्यू, ये आपको 390 दिया गया है, यहाँ से अल्फा निकल गया इतना, यहाँ सी मुझे पता अल्फा की वैल्यू दी इतनी, टिक 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 आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कोलॉस लॉ, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो कल के आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे, मालूम है क्या, कल के आर्टिकल में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। उसके अलावा और पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ एनी सेल। बात समझ में? ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू, नोट कर लो।